कि नॉनवेज वाले रैक पे दूध रख दिया, दूध अपवित्र हो गया, दूध अशुद्ध हो गया, वो दूध कोई नहीं पी सकता। जबकि मेरे ससुराल में तीनों के तीनों, मेरे हस्बैंड, सास ससुर तीनों सब नॉन वेजिटेरियन है। कोई ऐसा नहीं कि नॉनवेज नहीं खाता है, अच्छे से खाते हैं तीनों, ठूस ठूस के खाते हैं तीनों। फिर भी उनका दूध फिश वाले रैक पे रखने की वजह से अशुद्ध हो गया। अब ये दूध कौन पिएगा? अब ये दूध किसके काम आएगा? मैंने तो अब मेरे ससुर को भी देखिए कैसे है इस मतलब जो जाहिलियत वाली जो हरकत है मेरी सास की, चुपचाप सुनते हैं। गंगाजल छिड़को बोला, मेरे ससुर लाए गंगाजल छिड़कने लगे पूरे घर में। भाई इस अनपढ़ औरत को में ऐसा बोल रही है कि क्या पता नहीं वो गंदा हाथ किधर किधर लगाया। कौन सा गंदा हाथ? मैंने तो फिश की कटोरी को हाथ भी नहीं लगाया, बस दूध अंदर फ्रिज के अंदर रखा, फ्रिज बंद किया, लग गई। चावल हर किसी के घर में पकता है। इंडिया में तो बहुत कम घर होगा जिन घरों में चावल नहीं पकता है। आपके घर में पकता है, हमारे घर में भी पकता है। कोई ऐसा घर है जहाँ पे किसी लेडी ने अगर चावल रखा है पकाने के लिए, उसी लेडी ने उतारना है पकने के बाद चावल को, क्योंकि अगर किसी और लेडी ने उतारा तो सौतन आती है घर में। ऐसा कभी सुना है आपने? मेरी सास, ये अंधविश्वास और वहम पालने की पूरी फैक्ट्री है। ये तो हो गई पहली बात, सौतन आती है। चावल की हंडी जिसने चढ़ाया उसने उतारना है, वरना दूसरी अगर किसी ने उतारा, यानी मेरी मम्मी ने अगर चढ़ाया तो मम्मी ने उतारना है। अगर मैंने जाके उतारा तो घर में सौतन आएगी। ये शुरुआत है। अगला सुनिए, खाना बना रहे, कढ़ाई को लेफ्ट हैंड से पकड़ के रखना ताकि टेढ़ी ना हो जाए। जब हम हिलाते हैं ना चम्मच से, तो अगर उसको सपोर्ट नहीं देते हैं लेफ्ट हैंड से चिमटे से, तो कभी कभी कढ़ाई है ना टेढ़ी हो जाती है, तो ऐसे हो जाती है, कभी लेफ्ट में टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी नहीं होने देना कढ़ाई को, फिर गृहस्थी टेढ़ी हो जाती है। फिर दूसरा सुनिए, बाथरूम में तीसरा ये, बाथरूम में सारे बाल्टी भरे हुए हैं पानी से, शाम को पानी आया, अगले दिन वो पानी बासी हो गया। पानी गंगा से आता है, प्यूरिफाई होके, गंगा का पानी प्यूरिफाई होके सप्लाई आता है उनके घर में, वो पानी बासी हो जाता है। तो फिर पूजा के जो घर का जो मंदिर होता है उसमें भी तो हम गंगा जल बॉटल में भर के रखते हैं और कितने दिनों तक यूज़ करते हैं ना, दुकान से खरीद ला के। तो फिर गंगा जल भी तो बासी हो जाना चाहिए, पानी बासी कैसे हो सकता है? मतलब मैं ना जब स्टूडेंट थी 10th में, मेरा सोशल साइंस था, उसमें एक चैप्टर था जिसमें लिखा हुआ था कि एक ज़माना था, बहुत पुराने ज़माने में लोग ना ज्ञानी नहीं होते थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, मूर्ख होते थे। तो बहुत अंधविश्वास और वहम पालते थे, छूत अछूत का सब कुछ बहुत करते थे। ये छू लिया तो अशुद्ध हो गए, वो छू लिया तो अशुद्ध हो गए। ये सब मैंने पढ़ा था मेरे सोशल साइंस में। तभी का ज़माना अलग था, तब लोग है ना अंधकार ज़माने में थे, तब ज्ञान की रोशनी लोगों के अंदर पहुंची नहीं थी। लेकिन अब पढ़ने लिखने के बाद, लाइफ मतलब इतना डेवलपमेंट के बाद, आज भी ऐसे लोग हैं समाज में। मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। ये पहली बार जब मैंने मेरी सास को देखा ना, मैं तो धड़ी की धड़ी रह गई। मैं बोली ये सब आज भी? मैंने तो किस ज़माने के बारे में पढ़ा था। मतलब मेरी सास है 70 साल की, लेकिन उनकी जो सोच है ना, उनका जो विचार है ना, वो 500 साल पुराना है। उनके साथ में कोप अप करना किसी पढ़ी लिखी किसी भी लड़की के लिए सज़ा है, श्राप है। बिल्कुल भी नहीं कर सकता है कोई भी। ये छू लिया तो हाथ धो, वो छू लिया तो हाथ धो। थाली में मैं खाना खा रही हूँ, थाली के ऊपर थाली खाली हो गई है, सब मैंने रोटी खाया था, रोटी खत्म कर दिया, सब्जी जो थी वो खत्म हो गई। अब दाल की कटोरी साइड में रखी थी, उसको मैंने थाली पे रख के चम्मच से खा रही हूँ। थाली पे आप कटोरी नहीं रखना चाहिए, थाली के ऊपर कटोरी नहीं रखना चाहिए। सुबह चाय के लिए मैंने दूध निकाला फ्रिज में से दूध निकालने के बाद दूध मैंने डाला चाय बनाने के लिए, और दूध का जो पतीला था फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। अब गलती से मैंने क्या किया, जिस रैक पे दूध पहले रखा हुआ था ना, उस पे नहीं रख के नीचे वाले रैक पे मैंने देखा जगह है तो मैंने नीचे वाले रैक में रख दिया था। मुझे पता नहीं था कि वो नीचे वाला रैक जो है वो सिर्फ नॉनवेज के लिए है, और नीचे वाले रैक में एक कोने में छोटी सी इतनी सी कटोरी में एक फिश रखी हुई थी, वो भी एक साइड में, मुझे पता नहीं था। मैंने इस साइड में दूध रख दिया, फ्रिज बंद किया, अपना चाय वाय बनाई। काफ़ी देर के बाद जब मेरी सास ने फ्रिज खोला तो देखा फ्रिज में दूध, फिश एकदम नीचे वाले रैक पे रखा हुआ है जिसमें नॉनवेज रहता है। इतना जोर से चिल्लाई, इधर दूध किसने रखा? मैं ना किचन में थी, मैं एकदम से ना घबरा गई।
अब मैं भूल भी गई मैंने रखा था या नहीं, ये मैं भूल भी गई। मैंने बोला मैंने तो नहीं रखा, या शायद मैंने रखा, मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है मैंने रखा। तुमने नहीं रखा तो किसने रखा? तुमने निकाला होगा चाय बनाने के लिए, हो सकता है मैंने रखा। लेकिन इतना जोर से अगर कोई चिल्लाएगा तो इंसान भूल जाएगा। अब तक मैं वहां पे रहती तो मेरी याददाश्त ही चली गई होती, मैं पागल हो गई होती, मैं पागल खाने में होती। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान, मैं जो बता रही हूँ, आपको लगता है, आप लोगों में से किसी को लगता है कि आप लोग ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में आप लोग कोप अप कर सकते हो ज्यादा दिन तक? फिर क्या हुआ, खूब चिल्लाई कि नॉनवेज वाले रैक पे दूध रख दिया, दूध अपवित्र हो गया, दूध अशुद्ध हो गया, वो दूध कोई नहीं पी सकता। जबकि मेरे ससुराल में तीनों के तीनों, मेरे हस्बैंड, सास ससुर तीनों सब नॉन वेजिटेरियन है। कोई ऐसा नहीं कि नॉन वेज नहीं खाता, अच्छे से खाते हैं तीनों, ठूस ठूस के खाते हैं तीनों। फिर भी उनका दूध फिश वाले रैक पे रखने की वजह से अशुद्ध हो गया। अब ये दूध कौन पिएगा? अब ये दूध किसके काम आएगा? मैंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं खत्म कर दूंगी, चाय वाय पी के दूध मैं खत्म कर दूंगी, चाय पीऊँ या दूध पीऊँ, कैसे भी पीऊँ, मैं खत्म कर दूंगी अगर आपको लगता है ये अशुद्ध हो गया तो। फिर बोलती है पूरे घर में गंगा जल छिड़को, घर पता नहीं ये नॉनवेज वाला हाथ पता नहीं किधर किधर लगाया होगा। यानी बेइज्जती करने में कोई मौका नहीं छोड़ रही है। उसको मुझे जलील करने से ना मतलब चैन नहीं मिलता था, जितना जलील करे उतना कम लगता था। अब अगर मेरे बारे में ऐसा बोल रही है कि क्या पता नहीं वो गंदा हाथ किधर किधर लगाया, कौन सा गंदा हाथ? मैंने तो फिश की कटोरी को हाथ भी नहीं लगाया, बस दूध अंदर फ्रिज के अंदर रखा, फ्रिज बंद किया, लग गई अपने काम में, कौन सा गंदा हाथ? तो अब मेरे ससुर को भी देखिए कैसे है इस मतलब जो जाहिलियत वाली जो हरकत है मेरी सास की, चुपचाप सुनते हैं। गंगाजल छिड़को बोला, मेरे ससुर लाए गंगाजल छिड़कने लगे पूरे घर में। भाई इस अनपढ़ औरत को कोई तो ज्ञान की रोशनी दिलाओ। आप लोग कहते हो आपको तो बड़ा घमंड है, मैं एयरफोर्स में जॉब करता था, तो फिर कहाँ गया आपका एयरफोर्स वाला जॉब का जो घमंड है? आप तो आपकी जो पत्नी अनपढ़ जाहिलों वाली हरकतें करती है, आप लोग तो उसी रास्ते जा रहे हो बाप बेटे, सेम जो वो करने बोलती है वही करते हो आंख बंद करके। यानी आपके घर में तो कोई एजुकेटेड ही नहीं दिखता है मुझे, क्योंकि अगर कोई एक इंसान भी वहां पे एजुकेटेड होगा ना, तो ये जो अनएजुकेटेड औरत है इसको थोड़ा समझा बुझाकर सही रास्ते लाएंगे ये लोग बाप बेटे। लेकिन नहीं, ये औरत उन लोगों को कंट्रोल करती है, जो बोले वो सही, गलत बोले तो भी वो करेंगे। कैसे मतलब गंगाजल छिड़कने बोला तो छिड़कने लगे घर में? कोई कम है? अनपढ़ गवार जाहिलों वाली हरकत करने में कोई कम नहीं है उस घर में। कहानी अभी और बाकी है, बाकी की बातें कल।